नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ अल्लाह की वहदानियत का जिक्र फरमा रहे थे। तभी 6 शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। तभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर अर्ज़ की, मौला आपको सलाम कहता है और आप हक ताला ये फरमाता है, आपकी उम्मत में सच्ची अमल करेगा उनको बिला हिसाब किताब जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, इनकी नमाजें, रोज़े, सदाकत और खैरात उनका क्या होगा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक ताला ने फरमाया है उनके ये सब इबादत उनके मुंह पर मार दी जाएगी। वो 6 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद मोहतरम हज़रत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या बड़ा मशहूर है। आप नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने में बहुत मशहूर थे। एक दिन आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में खलीफा वक्त के चंद मुलाजिम देखे जो शराब के मटके उठाए जा रहे थे। आपकी गैरत ईमानी को ये बात गवारा ना हुई, लिहाजा आपने जलाल में आकर वो शराब के मटके तोड़ दिए। ये बात खलीफा तक पहुंच गई। खलीफा वक्त बहुत गुस्से से चिल्लाकर कहा, मूसा को फौरन दरबार में पेश करो। आप तक ये पैगाम पहुंच गया, आप तशरीफ ले आए। खलीफा वक्त ने ललकार कर कहा, आप होते कौन हैं मेरे मुलाजमों की मेहनत जाया करने वाले? आपने बड़े इत्मीनान से फरमाया, मैं मुख्तसिब हूँ, यानी नेकी की दावत देने और बुराई से रोकने वाला, और मैंने अपना फर्ज मुनसबी अदा किया है। खलीफा बोला, आपको किसने मुख्तसिब मुकर्रर किया है? हजरत मूसा ने फरमाया, उसी रब्बुल इज्जत ने जिसने तुझे उस मुनसब खिलाफत और ताजो तख्त अता किया है। ये सुनकर खलीफा वक्त का सर झुक गया। उसके बाद खलीफा वक्त बोला, आली जा, आज से मैं भी आपको मुख्तसिब का अहदा देता हूँ। उस पर आपने फरमाया, जब ये मुनसिब मुझे अल्लाह पाक ने अता फरमाया है तो मैं किसी दूसरे से ये अहदा क्यों कबूल करूँ? ये कहकर आप वापस तशरीफ ले गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब उनसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत की तस्दीक करने के लिए कहा, मैं अर्ज गुजार हुआ कि पहले अपने वालिद मोहतरम से इजाजत हासिल कर लूं। थोड़ी देर में रास्ते ही से वापस लौट आए और आपकी नबूवत और रिसालत का इतराफ कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के दावे की तस्दीक की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वाक़े की कुछ अरसा बाद तस्दीक की। 39 शख्स के इस्लाम कबूल कर लेने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात दुआ की, ऐ अल्लाह, उमर बिन खिताब या उमर बिन हिशाम में से एक को मुसलमान करके इस्लाम को गलबा अता फरमा। अगले रोज ही सुबह के वक्त उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम और ईमान की दौलत से माला माल हो गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अल्लाह ताला के दुश्मन अबू जहल से गुजर कर मोहब्बत खुदा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकद्दर से टकराई और ये सआदत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आ गई, जबकि अबू जहल बदबख्त ही रह गया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल कर लेने से मुसलमानों की तादाद 40 हो गई। यकीनन अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत बख्शी है और आपकी फजीलत का इजहार फरमाया है। चुनाचे हर नबी के लिए एक वजीर मुकर्रर फरमाया, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 वजीर बनाए, यानी अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस्मान गनी व अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। नबूवत के 4 वजीरों को हक ताला ने खसूसी इनामात व कमालात से नवाजा, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में असमत व अलम और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हकानियत व वलायत और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में नूर व हया और मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में हुर्मत व खलत आई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसहाबत और आपकी सीरत मुकद्दस से उन हजरात ने अपने अपने तबी ख्वाहिश के मुताबिक कसब फैज किया। इसी वजह से उनकी खसूसियात में तफावत है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये महसूस फरमाया कि इस दुनिया से अपने मालिक हकीकी की जानिब कूच करने का वक्त करीब है और आप बीमार हुए, यहाँ तक कि नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी में जाना मुश्किल हो गया ताकि अपनी उम्मत के साथ नमाज पढ़ सकें,
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। उम्मत मुहम्मदिया ने भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत पर इत्तेफ़ाक़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और आपके सहाबा पर दुरूद व सलाम हो। तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं जो सबसे बुलंद व बाला है। उसने कुफ़ार की तमाम तदबीर को पस्त कर दिया और उसकी ज़ात का हमेशा हमेशा बोलबाला रहा। खुदावंद करीम हर झूठ, नक्स और बहतान से पाक है। वो मखलूक़ात की तमाम अलामतों से मावरा है। इंतहा दर्जे की पाकी और बुलंदी इसी के लिए है। वो उन तमाम इल्ज़ामात से बरी है जो उन गुमराह लोगों की ज़ुबान से निकल रहे हैं। दरूद व सलाम हो उस ज़ात पर जो मुतालिक तमाम मखलूक़ात से अफ़ज़ल है। तमाम जहान से आपका इल्म वसी और ज़्यादा है। हुस्न सूरत, हुस्न सीरत में तमाम दुनिया से अफ़ज़ल और अकमल है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगले और पिछले उलूम से नवाजा है। फ़िल हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नबूवत ख़त्म हो गई है। वो ख़ातमुल नबिय्यीन है। दीन उनकी अहादीस से अश्कार हुआ। ये दीन बुलंद दलीलों और आला शहादतों से साबित हो चुका है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह, जिनका एक नाम अहमद है, आपकी बशार में यगाना हैं, यक्का हैं। आपकी आमद की बिशारत हज़रत मसीह इब्न मरियम ने दी। अल्लाह ताला उन पर, तमाम अंबिया पर, अपने तमाम मुरसलीन पर, हजूर की आल और सहाबा किराम, उन सब पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। यही लोग अल्लाह के बंदे हैं, यही लोग मुराद को पहुँचने वाले हैं। अल्लाह ताला की तारीफ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दीन से निकल गए हैं, वो गुमराह हो गए हैं। वो लोग कुरान पढ़ते हैं मगर सीने से ऊपर ऊपर ये शैतान का लश्कर है। याद रखो, शैतान के लश्कर और उसकी बात मानने वाले ही नुकसान में रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज मोतियों, याकूत और ज़बरजद की तरह दरख्शां हैं। खुदा की कसम, उसकी रोशनी के सामने गुमराहियां खत्म होती गई। वो अपने मुबाहसत में अत्तर की तरह साफ और खुशबूदार हैं। वो मुखालिफिन के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में तकज़ीब करते हैं। ये लोग कबीरा से भी तदबीर कबीरा हैं। ऐसे बदअकीदा ख्वाह कितने ही बड़े मालदार लोग हों, फिर भी पस्त हैं, जलील से जलील तर हैं। अर्ज़ी अक्ल पर वाजिब है कि लोगों उनको उनके इसरास बद से महफूज रखने की कोशिश करे। उनकी ताज़ीम करना भी गुनाह है, क्यों ना हो। जैसे अल्लाह जलील करे उसे कौन इज्जत दे सकता है। सब खूबियाँ उस ज़ात के लिए हैं जो सारे जहान का मालिक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, जो बारगाह इलाही में यकीनन कतअन मकबूल थे, उनको कुफार ने शहीद किया, उन्हें तरह तरह की अज़ीतें दी, मगर अल्लाह ताला ने उन कुफार को मोहलत दी और बाज़ों को दुनिया में सजा नहीं दी। फिर उनमें से बाज़ तो इस्लाम के दामन में भी आ गए और दुनिया और आखिरत की सजा से भी बच गए। क्या आप खुद को उनको अल्लाह ताला के नज़दीक अंबिया अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझ बैठे हैं कि रब ताला ने आपका इंतकाम तो ले लिया मगर उन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का कोई इंतकाम नहीं लिया। ऐन मुमकिन है कि आप खुद पसंदी और तकबीर की वजह से गज़ब व जब्बार इलाही के शिकार होकर अज़ाब के हकदार करार पा चुके हों और आपको उसकी खबर भी ना हो। बनी इसराइल का एक शख्स जो बहुत गुनहगार था, एक मर्तबा बहुत बड़े आबिद यानी इबादत गुजार के पास से गुजरा, जिसके सर पर बादल साया मुमकिन हुआ करते थे। उस गुनहगार शख्स ने अपने दिल में सोचा, मैं बनी इसराइल कौम में से इंतहाई गुनहगार इंसान हूँ और ये बहुत बड़े इबादत गुजार हैं। अगर मैं उनके पास बैठूं तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझ पर भी रहम फरमा दे। ये सोचकर वो गुनहगार उस आबिद के पास बैठ गया। आबिद को उस गुनहगार शख्स का बैठना बहुत नागवारा गुजरा। उसने दिल में कहा, कहाँ मुझ जैसा इबादत गुजार और कहाँ ये परले दर्जे का गुनहगार है, ये मेरे पास कैसे बैठ सकता है। चुनाचे उसने बड़ी हकारत से उस शख्स को मुखातिब किया और कहा, यहाँ से उठ जाओ, मेरी पाक दामनी को अपने गुनाहों से गंदा करोगे। उस गुनहगार शख्स की आंखों में आंसू आ गए और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उठकर उस आबिद से दूर जा बैठा। उस आबिद के उस अमल पर अल्लाह ताला ने उस जमाने के नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर वही ना भेजी कि उन दोनों से फरमाइए कि वो अपने अमल नए सिरे से शुरू करें। मैंने उस गुनहगार को उसके हुस्न जान के सबब बख्श दिया और इबादत गुजार के अमल उसके तकब्बुर के बायस ज़ाया कर दिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह पाक के बंदों को अल्लाह पाक का महबूब और प्यारा बना देते हैं और वो ज़मीन पर लोगों को नसीहतें करते हैं। अर्ज की गई, वो किस तरह लोगों को अल्लाह पाक का महबूब और प्यारा बना देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोगों को अल्लाह पाक की महबूब यानी पसंदीदा बातों का हुक्म देते हैं और अल्लाह पाक की नापसंदीदा बातों से मना करते हैं।
बस जब लोग उनकी अताअत करेंगे तो अल्लाह पाक उन्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह पाक के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो हिदायत की तरफ बुलाए उसको तमाम अमल करने वालों की तरह सवाब मिलेगा और उससे उन अमल करने वालों के अपने सवाब से कुछ कम न होगा। और जो गुमराही की तरफ बुलाए तो उस पर तमाम पैरवी करने वाले गुमराहों की बराबर गुनाह होगा और ये उनके गुनाहों से कुछ कम न करेगा। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में अर्ज की, ऐ मेरे अल्लाह पाक, जो अपने भाई को नेकी का महकम करे और बुराई से रोके उसकी जजा क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं उसके हर कलमे के बदले एक साल की इबादत का सवाब लिखता हूँ और उसको जहन्नम की सजा देने में मुझे अर्श आता है। एक और रिवायत में है, अल्लाह पाक ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, जिसने भलाई का हुक्म दिया और बुराई से मना किया और लोगों को मेरी अताअत यानी फर्मा बरदारी की तरफ बुलाया। क़यामत के दिन मेरे अर्श के साए में होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 6 लोग जहन्नम में बिला हिसाब किताब जाएंगे और उनकी नमाजें, रोजे, ज़कात, सदाकत और खैरात उनके मुंह पर मार दी जाएगी। नंबर 1, वो शख्स जो जालिम होगा, जो गरीब पर जुल्म करेगा, नाहक अपनी ताकत के बोते पर किसी गरीब को अजियत देने वाला होगा, वो जहन्नम में बिला हिसाब दाखिल होगा और उनकी नमाजें और इबादत उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। नंबर 2, जो छोटे और जालिम की तरफदारी करे, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता कि उसको मालूम भी हो कि उसने ये गुनाह किया है, फिर भी उसके हक में गवाही दे या उसकी तरफदारी करे, वो जितना भी इबादत गुजार आबिद जाहिद होगा, उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उनकी नेकियां उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रईस यानी मालदार आदमी या औरत जो भी तकब्बुर करेगी, क्या करेगा, अपना माल जन दुनिया को दिखाएगी या दिखाएगा कि मेरे पास इतनी माल दौलत है, मुझसे डरा करो, तो उनको अल्लाह ताला बिला हिसाब किताब जहन्नम में डाल देगा। उनकी इबादत उनको छुटकारा जहन्नम से ना दिलाया पाएंगी। नंबर 4, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अहले इल्म होगा और हसद करेगा, अल्लाह ताला उसकी नमाजें और रोजे सदाकत उसके मुंह पर मार के जहन्नम में डाल देगा। नंबर 5, नूर मुजस्सम वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मालदार जो दिल में बखल रखता हो, उनकी भी नमाजें और ज़कात और सदाकत उनके मुंह पर मार दी जाएंगी और जहन्नम में बिला हिसाब किताब डाल दिया जाएगा। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तिजारत करने वाला जो तिजारत के जरिए माल और दौलत कमा कर दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे के लिए खर्च करता हो, उनको अल्लाह ताला उनकी ये नमाजें, रोजे, सदाकत और ज़कात उनके मुंह पर मार दी जाएगी और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हमारी अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है, अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए और हमारी औलादों को हर बुरे काम से निजात अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत में जिंदगी गुजारने वाला बना दे। आमीन।